नमस्कार दोस्तों, कहानी बहुत समय पहले की है। एक सुंदर जगह थी जहाँ परियां रहती थीं। वहाँ की हर चीज रंगीन और सुंदर थी। इस जगह का नाम आलोकपुर था। यहाँ परियों का साम्राज्य था। यहाँ की परियां बड़ी ही समझदार और उदार थीं। एक परी थी जिसका नाम मीरा था। वह आलोकपुर की सबसे सुंदर परी थी। उसकी आंखों में सपनों का समुंदर था। उसका सपना था कि वह अपनी कल्पनाओं को और सुंदर बनाने के लिए आलोकपुर से बाहर निकले। एक दिन मीरा ने निर्णय किया कि वह आलोकपुर छोड़कर दूसरी दुनिया में जाएगी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। उसने आलोकपुर को अलविदा कहा और अपनी यात्रा शुरू की। मीरा ने बहुत सारी अद्भुत जगहें देखी, लेकिन उसका मन कहीं शांति नहीं पा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी कल्पनाएं और भी सुंदर हों। एक दिन उसने एक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी से मिली। पंडित जी ने उसे एक जादू की पुस्तक दी। वह पुस्तक अनंत सूर्य नामक जादुई देवता के बारे में थी। उन जादुई देवता के बारे में सुनकर मीरा की रुचि जादू और आश्चर्य से भर गई। वह पुस्तक पढ़ती रही और आखिरकार उसने उस जादू की पुस्तक में दिए गए मंत्र से जादुई देवता को बुलाया। अचानक जादुई देवता प्रकट हुए। वह बहुत ही सुंदर थे। उनकी तेज किरणें आसमान को रोशन कर रही थीं। जादुई देवता ने मीरा से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? मीरा ने बताया, मुझे सपनों को और भी सुंदर बनाना है। जादुई देवता ने मीरा को कुछ जादुई उपाय बताए। उनकी मदद से मीरा ने अपनी कल्पनाओं को और भी सुंदर बनाया। उसने रंगों, सुरों और खुशबुओं से भरी दुनिया बनाई। जादुई देवता ने मीरा को बताया, सच्चे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों का सहारा लेना होगा। तुमको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जो कुछ जादुई देवता ने सिखाया वह मीरा ने ध्यान से सुना। उसने खुशियों और सपनों की दुनिया को और भी सुंदर बनाया। मीरा ने जादुई देवता का धन्यवाद किया। जादुई देवता ने उससे कहा, तुमने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। अब तुम आलोकपुर की ओर वापस जा सकती हो। मीरा खुशी से वापसी के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह आलोकपुर वापस पहुंची, वहां की सभी परियों ने उसका स्वागत किया तथा उसके सुंदर रूप की प्रशंसा करने लगी। मीरा ने समझा कि सच्चे सपने और खुशियां हमारे अंदर होती हैं। उन्हें खोजने के लिए हमें अपनी शक्तियों को समझना और पहचानना होता है। वह अब आलोकपुर में अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी शक्तियों का भी आनंद लेती थी। इसके बाद से मीरा ने आलोकपुर को और भी सुंदर बनाने का संकल्प लिया। वह हर किसी की मदद करती थी और सबको अपनी शक्तियों को पहचानने में मदद करती थी। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।